नमस्कार। हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे बात कर रहे थे और जिसमें हम लिबरलिज्म पर चर्चा कर रहे थे। लिबरलिज्म में मैंने कई सारे पार्ट्स कवर करा दिए हैं। अभी जस्ट पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, जो लिबरलिज्म का फर्स्ट फेज़ है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स रहे हैं और किन किन थिंकर्स ने उसमें काम किया है और किन किन विचारधाराओं पे किन किन क्षेत्रों में काम किया है, ये हम बात की थी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे, जब देखिए कोई भी जो व्यवस्था आती है तो उसकी कुछ कमियां होती हैं और कुछ उसके फायदे होते हैं। तो हमने पहले तो उसके प्रिंसिपल्स पे बात कर ली। अब हम देखेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म की वजह से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी सोसाइटी में। ये मैं यूरोपियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। अब क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई थी क्लासिकल लिबरलिज्म की, ये हम बात करेंगे। देखिए, क्लासिकल लिबरलिज्म ने कुछ चीज़ों को बढ़ावा दिया। सबसे पहले फ्री मार्केट सोसाइटी की बात करी, यानी कि स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और जब स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो ऐसा समझिए कि हाँ भी एक तरह से कानून ना के बराबर बन जाएगा और सोसाइटी में हर एक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, यानी कि एक बाहुबली भी है और एक कमज़ोर वर्ग भी है। किसी के पास संपत्ति ज़्यादा भी है, किसी के पास संपत्ति कम भी है। तो क्या होगा, जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं वो और ज़्यादा बाहुबल बन जाएगा। ठीक है। तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, क्लासिकल लिबरलिज्म ने एक काम तो अच्छा किया। जो फ्यूडलिज्म थी, जो फ्यूडलिज्म की व्यवस्था को चैलेंज किया और उसको चैलेंज करके जो वंचित वर्ग थे, यानी कि जो पहले से उस फ्यूडलिज्म का फ़ायदा नहीं उठा रहे थे, तो फ्यूडलिज्म को रिमूव करके कैपिटलिज्म को स्थापित किया। लेकिन कैपिटलिज्म में जो न्यू क्लास इमर्ज होकर आई, जो उद्यम बने, उन उद्यम पर कुछ ही लोगों का कब्जा हो गया और कब्जा होने से उस सोसाइटी में कुछ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बन गई। यानी कि ऐसा समझिए, जैसे मैंने आपको ये पिक्चर में बस दिखाया हुआ है कि एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति जो है वो इतना मोटा हुआ जा रहा है, और इसका मतलब है कि कैपिटलिज्म की सहायता से इसके पास इंडस्ट्री है और जितना भी धन आता है, मान लीजिए 100 रुपये की कमाई होती है, तो 100 रुपये की कमाई में इसके पास 90 रुपये चला जाता है और जो मजदूर वर्ग है उसके पास कुछ 10 रुपये रह जाता है। इसमें आगे चल के और भी थिंकर्स ने काम किया। तो कैपिटलिज्म की ये समस्या है। तो करीब ये जो आपका क्लासिकल लिबरलिज्म है वो करीब 150 साल तक चला। तो 150 साल के आसपास उसने इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न कर दी यूरोपियन समाज में कि हाँ भी वो कुछ थिंकर्स ने वाकई ही चिंता व्यक्त करी कि हाँ भी इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि कैपिटलिज्म किस बात पर कैपिटलिज्म किस सिद्धांत पे काम करता है? कैपिटलिज्म सिद्धांत पे काम करता है। देखिए देखिए कैपिटलिज्म का जो सिद्धांत है वो करता है, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए, कंज्यूमर सोवरेनिटी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेज होनी चाहिए। यानी कि जो एंटरप्राइजेज हैं, जो उद्यम हैं, उनमें कोई फ्रीडम होना चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए। और नेक्स्ट वाली जो इम्पोर्टेंट है वो है इनकम इनइक्वालिटी। अब जब समाज में इनकम इनइक्वालिटी आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, वो तो पावर में डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा ना। अब पावर में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यानी कि पावर इनइक्वल हो जाएगी किसी भी आधार पे। जो अमीर बनेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा कर लेगा। तो क्लासिकल लिबरलिज्म ने ये फायदा तो किया कि कैपिटलिज्म को प्रमोट किया, लेकिन कैपिटलिज्म की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। क्लासिकल लिबरलिज्म का ये अच्छा फायदा था कि न्यू क्लास इमर्ज होके आई, लेकिन ये नुकसान था कि उस क्लास ने ही या पहले से ही जो अच्छे उसमें थे उन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा कर लिया। ऐसी ये पद्धति बन गई थी कैपिटलिज्म की। तो इसने क्या किया, कैपिटलिज्म हैड क्रिएटेड द इनइक्वालिटी इन सोसाइटी एंड सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू क्लास, रिच एंड पुअर। और इनके बीच में खाई बहुत ज़्यादा पैदा हो गई। एक इतना है और एक इतना है, ऐसा समझ लीजिए आप। सिंपली रूप से अगर इंडिया में कोई एग्जाम्पल देखें तो मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। एक व्यक्ति हर एक आलीशान घर में रह रहा है, हर एक तरह की सुविधाएं हैं, और उस पूरे घर में कुल 10-5 लोग रहते हैं। ठीक है। और एक बहुत बड़ी जमीन, बहुत बड़ा
सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और वो छोटे से क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि बिल्डिंग के बराबर में जो स्लम एरिया उत्पन्न हो जाते हैं। वो स्लम एरिया क्यों उत्पन्न होते हैं? वो कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मजदूरों को या जो लेबर है वहाँ पे उनको पूरा जो काम का यानी कि इनकम है उन्हें नहीं मिल पाती है। इसमें आगे चल के कार्ल मार्क्स ने काम किया है, ठीक है। तो सोसाइटी डिवाइड होगी, इसका ये फ़ायदा था कि न्यू क्लास इमर्ज हुई, लेकिन न्यू क्लास ने क्या काम किया, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री है उस पर कब्जा कर लिया। कब्जे का मतलब क्या है कि नई लोगों को आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये भी अपने आप में एक तरह से क्या बन गया, ये भी समस्या बन गई थी, ठीक है। अब देखिए इसमें कैपिटलिज्म को मैंने बताया है कि कैपिटलिज्म किन सिद्धांतों पे काम करता है। एन इकोनॉमिक सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप का केवल एक ही सिद्धांत होता है, वो बाजार में जब तक रहेगा जब तक कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, और अगर उसे प्रॉफिट खत्म हो जाएगा तो वो बाजार से चला जाएगा, ठीक है। कोई भी कंपनी अगर मार्केट में काम कर रही है, वो गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, तो वो तब तक ही है तब तक कि वो प्रॉफिट में है, या वो कुछ दिन तक सरवाइव कर जाएगी लॉस में भी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। आपने बहुत सारी कंपनियों को बंद होते हुए देखा होगा। इन विच द फ्री मार्केट अलोन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। इनको बिल्कुल फ्री अलोन करने की बात की गई है, ठीक है। तो जैसे ये इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे कि जो ऐसा मान लीजिए इंडस्ट्रियल लोग थे, इंडस्ट्रियल लोग इतना सारा प्रॉफिट कमा रहे थे और वो सब अपनी जेब में भर रहे थे, और वो जो उनका मजदूर वर्ग है उनको इतना ज़्यादा नई वेतन नहीं मिल पा रहा था। तो इससे इनकम इनइक्वालिटी तो आई है, समाज में और भी सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। कैसे? जो मजदूर वर्ग था वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा था, या अच्छे मीन्स ऑफ जो बेसिक संसाधन है उसको भी नहीं एक्वायर कर पा रहा था। तो इससे सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी। इस समस्याओं को देखते हुए बहुत सारे थिंकर्स ने, बहुत सारे विचारकों ने इस पे आवाज़ उठाई और इस पे बात करी। अब कैपिटलिज्म देखिए, आप इसको यहाँ समझिए थोड़ा सा, ये है कैपिटलिज्म, ठीक है, यहाँ जो लिबरलिज्म की वजह से बना है। तो इसमें सुधार करने के लिए ये लिबरलिज्म का क्षेत्र है। इन्होंने जो लिबरलिज्म में ही परिवर्तित किया, जिन्होंने, उन्होंने कैपिटलिज्म में ज़्यादा चेंज नहीं किया, उन्होंने लिबरलिज्म में ज़्यादा चेंज नहीं किया, नहीं उन्होंने गवर्नमेंट की सिस्टम में चेंज किया, लेकिन लिबरलिज्म में उन्होंने एक रिफॉर्म कर दिया कि हाँ भाई जो टैक्स होगा वो कैसा होगा, वो प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए। यानी कि कोई अमीर है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए और जो गरीब है उस पर कम टैक्स लगना चाहिए। इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। तो जो प्रोग्रेसिव टैक्स है, और प्रोग्रेसिव टैक्स से जो रिवेन्यू जनरेट होगा सरकार को, वो वल्नरेबल सेक्शंस की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगी। लेकिन लिबरलिज्म के अगेंस्ट जाके एक विचारधारा और खड़ी होगी जिसको हम कहते हैं समाजवाद, यानी कि सोशलिज्म। सोशलिज्म में बहुत सारे थिंकर ने काम किया है, जैसे स्टार्टिंग में रॉबर्ट ऑन ने काम किया था और पीजे प्रोधा ने काम किया था। बाद में चल के उसे यूटोपियन सोशलिज्म का करार दे दिया, फिर मार्क्सिज्म आ गया। मार्क्सिज्म भी एक तरह से सोशलिज्म ही है। तो समझ रहे हैं, कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म में सुधार करने के लिए लिबरलिज्म ने भी काम किया, और लिबरलिज्म कैसा आया, पॉजिटिव लिबरलिज्म आ गया, ठीक है। वो नेगेटिव लिबरलिज्म था जहाँ पे स्टेट का रोल नहीं था, यहाँ पे पॉजिटिव लिबरलिज्म आ गया। इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे दो ब्रांच बट गई, एक आपकी सोशलिज्म की तरफ को चलेगी, एक आपकी लिबरलिज्म की तरफ को चलेगी। तो लिबरलिज्म वालों ने तो लिबरलिज्म में ही कुछ परिवर्तित किया, उसके जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल थे उसमें छेड़खानी नहीं करी, और जो सोशलिज्म वाले थे उन्होंने लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट ही एक अपनी विचारधारा खड़ी कर दी, ठीक है। तो ये क्लासिकल लिबरलिज्म की समस्याएं थी। तो ये समस्याएं भी जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें, जब हम एक सीरीज़ पढ़ते हैं, आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसको हमें पता होना चाहिए कि इसकी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार आपने सुना होगा कि हाँ भी मार्केट को अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती हैं तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे, और अगर नहीं कंट्रोल करती है तो क्या उसके रिपरकशंस होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो लिबरलिज्म है उसकी एक और फेज़ है, पॉजिटिव लिबरलिज्म, जो अभी मैंने पीछे बात की थी, नाम लिया था, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
धन्यवाद।